श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन महीने की अंतिम एकादशी कल दिनांक 16 अगस्त 2024 को है और यह एकादशी है विशेषकर पुत्रदा एकादशी। और यह एकादशी इसलिए खास हो जाती है क्योंकि ये सावन महीने की अंतिम एकादशी है और इस सावन महीने की अंतिम एकादशी पर आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके घर में जो धन संपदा है वह हमेशा बढ़ती ही जाती है। और यदि आपने किसी को पैसा दिया हुआ है या फिर आपका जो पैसा है वह कहीं पर अटका हुआ है तो वह पैसा भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास की अंतिम एकादशी के कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर धन की वृद्धि के लिए है, यानी कि आपके घर में जो पैसों की आवक है इस उपाय के माध्यम से बढ़ने वाली है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक कनेर का पुष्प लेना है। मात्र आपको एक कनेर का पुष्प लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको दो पात्रों के अंदर जल भरना है, यानी कि आप एक लोटा ले सकते हैं, इसी के साथ में आप एक कटोरी भी ले सकते हैं। मात्र आपको दो पात्र में जल लेना है। तो आपको दो पात्र और एक कनेर का पुष्प लेकर के सीधे पहुंचना है इस एकादशी की तिथि पर भगवान शिव के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो दो लोटे जल हैं, यानी कि दो पात्र में जो जल हैं, उन दोनों को आपको एक साथ अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और यह दोनों पात्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर एक साथ ही समर्पित कर देने होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए सामने आपको दिखाया जा रहा है। दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने रख करके ही आपको एक साथ दोनों पात्रों से जल अर्पित कर देना होगा। अब देखिए, आपके पास जो एक कनेर का पुष्प बचा हुआ है, इससे आपको अपने बिना किसी मनोकामना को बोले हुए यह जो कनेर का पुष्प है इसे आपको सीधे भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब देखिए, आपको यह जो कनेर का पुष्प है शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि जो इसका खिला हुआ भाग है वह जलाधारी की तरफ रहेगा और डंडी वाला भाग पीछे की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब दोस्तों, पुष्प अर्पित करने के बाद अंत में आपको महादेव से आपकी जो भी धन से जुड़ी हुई कामना है, मनोकामना है, उसे आपको महादेव से बोल देना है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। जो भी व्यक्ति सावन मास के इस अंतिम एकादशी पर दो लोटे जल अर्पित करके एक कनेर का पुष्प अर्पित कर देता है तो उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो बहुत ही चमत्कारिक उपाय करके जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय आपको तब करना है जब आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन वह टिक नहीं पाता है, यानी कि अनावश्यक कार्यों में वह पैसा खर्च हो जाता है। या फिर पैसों की आवक को बढ़ाने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि लक्ष्मी को स्थिर रूप से अपने घर में निवास करवाने के लिए आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक लोटा लेना है तांबे का, जिसमें आपको गंगा जल भरना है। आपको अन्य किसी भी जल को नहीं भरना है। इस पात्र में आपको केवल और केवल गंगा जल को भरना है। इसी के साथ में आपको 7 यानी कि 7 बेलपत्रियाँ भी लेनी है और ये सातों ही बेलपत्रियाँ आपको उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, यह जो 7 बेलपत्रियाँ हैं और एक लोटा जल है जिसमें अपना गंगा जल भरा हुआ है, इसे लेकर के सीधे पहुँच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए, जैसे ही आप इस पात्र को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले तो शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनके पास में आ जाना है। तो देखिए, नंदी महाराज के पास में आने के बाद सबसे पहले तो आपने जो इस पात्र में गंगा जल डाला हुआ था, इस गंगा जल को आपको पूरा भगवान शिव के शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं वहाँ पर समर्पित कर देना है। केवल गंगा जल ही आपको अर्पित करना है। बेलपत्रियाँ आपको नंदी महाराज के वहाँ पर समर्पित नहीं करनी है। अब देखिए, उस पात्र के अंदर जो 7 बेलपत्रियाँ बची हुई थी, इन्हें आपको एक एक करके भगवान शिव की शिवलिंग पर ही आपको समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्रियाँ अर्पित करने के बाद आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में जो भी पैसा आने वाला है या फिर आ रहा है तो वह टिकना चाहिए, या फिर आपको आपके घर में जो भी धन प्राप्ति में रुकावटें हो रही हैं वह सभी दूर हो जाएं। इस प्रकार से आपको कामना करनी है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अपने तीसरे उपाय के बारे में, जो कि विशेषकर आपको इस सावन मास की अंतिम एकादशी की तिथि पर ही करना है। तो देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। यह उपाय आप सुबह के समय में भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इस उपाय को आप शाम को सूर्यास्त के बाद में भी कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के बाद आपका जो भाग्य है वह भी बदल जाएगा, यानी कि आपके जीवन में यदि थोड़े थोड़े दिन में परेशानियाँ आती ही रहती हैं, बार बार जीवन में संकट समस्या उत्पन्न होती हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद यानी कि आधा चम्मच या फिर उससे भी कम आपको शहद लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। यानी कि आपको एक बेलपत्र लेनी है, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा चंदन लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में इस सावन मास की अंतिम एकादशी पर।
तो देखिए सबसे पहले तो मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्री है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की जो तीनों पत्तियों में जो सबसे बड़ी वाली बीच वाली पत्ती होती है, इसकी चिकनी साइड पर आपको आप जो चंदन लेकर के आए हैं, इसमें आपको सबसे पहले थोड़ा सा जल डालना है और इस चंदन को आपको बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर, पूरी ही पत्ती पर अच्छे से लगा देना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये चंदन बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है। अब दोस्तों आपके पास जो बेलपत्र है, इसका जो मध्यस्थ बिंदु है, यानी कि बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियां जिससे डंडी से जुड़ी हुई होती हैं, उस डंडी को हम मध्यस्थ बिंदु कहते हैं। सामने आपको एक गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है। तो यह जो बीच वाली डंडी होती है, इस पर आपको मात्र थोड़ा सा शहद लगाना है। यानी कि आप जो अपने साथ शहद लेकर के आए हैं, इससे आपको बेलपत्र की बीच वाली डंडी पर लगा देना है। अब देखिए इस प्रकार से ये बेलपत्र तैयार करने के बाद इससे आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव से बोल देना है। और यह जो बेलपत्री है, इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्री आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और जो डंडी वाला भाग है वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अंत में आपको एक बार फिर से महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है, आपका जो भी कार्य है वह अगली एकादशी आने से पूर्व ही परिपूर्ण हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद तो बहुत ही चमत्कारी यह उपाय है, केवल और केवल सावन की अंतिम एकादशी पर ही किया जाता है। तो आप इस प्रकार से यह उपाय भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सुंदर सा उपाय भी करना है। अब हम जानते हैं अपने अगले और विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी विशेषकर सावन की अंतिम एकादशी पर ही किया जाता है और यह उपाय भी बहुत ही खास है। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने साथ किसी भी सामग्री को नहीं ले जाना है। आप चाहें तो पूजन सामग्री ले जा सकते हैं, लेकिन आपको इस उपाय में किसी भी सामग्री को नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि यह उपाय जो है भगवान भोलेनाथ से आपकी जो विनती है उसे बिना बोले ही स्वीकार कर लेंगे। और इस उपाय को करने के बाद महादेव आपको इतना देंगे कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाना है, केवल आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आप चाहें तो सुबह के समय जाएं या फिर आप शाम के समय जाएं, लेकिन आपको जाना इस सावन मास की अंतिम एकादशी पर ही है। तो देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के साइड में बैठ जाना है या फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपको अपने दोनों हाथों को जोड़ना है, अपनी आंखें बंद करना है। अब देखिए आपको मात्र एक शब्द बोलना है जिसे हम आपको बता रहे हैं। मात्र आपको शिवलिंग के सामने बैठे बैठे एक शब्द को 3 बार बोलना है, जो कि है स्वधा शब्द। स्वधा स्वधा स्वधा, इस नाम का आपको शिवलिंग के सामने बैठ करके 3 बार अपने मन में स्मरण करना है। स्वधा जो है वह माता पार्वती जी की नानी है और आपको कुछ भी नहीं बोलना है, सीधे आपको भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करके वापस अपने घर आ जाना है। तो इस प्रकार से आप यह स्वधा वाला उपाय भी कर सकते हैं। महादेव इस उपाय को करने के बाद आपको इतना देंगे जिसकी आपने कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी। तो यह थे दोस्तों कुछ चमत्कारिक और दिव्य उपाय जो कि आपको सावन मास की इस अंतिम एकादशी पर ही करने हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।